सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक केस आज आपके लिए लेके आया हूँ। उस लड़की की ज़ुबानी भी कोई सुनेंगे। इसका नाम है ज़ाहिरा और ये है जनाब कसूर कादराबाद के इलाके की रहने वाली है। इसके साथ क्या हुआ थोड़ा-सा इसकी ज़ुबानी सुनते हैं, फिर बात करते हैं। जी। रमज़ान का चाँद नज़र आया ना, उस दिन की बात है। हम हॉस्पिटल से आए हैं मम्मा की वैक्सीन लेके, तो ना मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया, डाटा ऑन किया, तो मुझे ना मैसेजेस आए हुए थे कि हेलो ज़ारा कैसी हो? आपकी पिक्चर्स है मेरे पास। मैंने ना रिप्लाई नहीं किया, मैंने ना उसे ब्लॉक कर दिया। तो जैसे ही मैंने डाटा बंद किया, मैं सो गई हूँ, सहरी टाइम उठी हूँ, तो मैंने फिर मोबाइल पकड़ा, डाटा ऑन किया, तो दूसरे नंबर से मुझे मैसेजेस आए हुए थे और उसमें मुझे ये कहा गया। ये अब मैं आपको बताता हूँ तस्वीर इस बच्ची की, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। कसूर कादराबाद वहाँ की ये रहने वाली है और इसका कहना ये है कि इसकी तस्वीरें किसी लड़की के ज़रिए एक लड़के को मिली। अब होता ये है कि ज़ाहिर है मिली-भुगत से ये सारा कुछ हुआ और इस लड़की को फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया और इसको कहा कि आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ और आप मुझे अच्छी लगती हैं। अब हुआ ये कि ये लड़की समझदार थी। अक्सर लड़कियाँ जो हैं मैंने वहाँ के जो केस देखे हैं, वो बेवकूफ़ होती हैं, वो ब्लैकमेल जैसे कोई करता है वो घरवालों से भी डर जाती हैं। मगर बड़ी समझदार बच्ची निकली है, अक्लमंद निकली और इसने वो तमाम बातें जो थी अपने भाइयों को भी बताई और वालिद को भी बताई। उसमें इसको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई और जब इसके भाइयों ने उस लड़के के साथ राब्ता कायम किया तो उसने जनाब आगे से कहा कि मुझे पता है आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं और बात नहीं की। ज़ाहिर भाइयों ने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप हमारी बहन को तंग ना करो और क्या कहना था। ये गए पुलिस स्टेशन है कसूर कादराबाद, जो भी पुलिस स्टेशन वहाँ पे लगता है, वहाँ का जो एसएचओ जो हरामखोर वहाँ बैठा हुआ था, उसको इन्होंने एक दरख्वास्त दी क्योंकि ज़ाहिर है हरामखोर जहाँ भी बैठा होगा उसको दूसरी तरफ से जब हराम मिलेगा तो वो फिर केस जो है वो लटका देगा। ये पूरा रमज़ान गुज़र गया, अब ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही हमारे पास है। अब जनाब ये 12 दफ़ा उसके पास गए जनाब एसएचओ साहब, हमारी बेटी को वो तंग कर रहा था, उसको गिरफ्तार करें, उससे पूछ-गिछ करें। लेकिन वो जो लानती किरदार वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद उसके घर में बच्चियाँ नहीं होंगी, शायद उसकी माँ नहीं होगी या उसकी बहनें नहीं होंगी। ये जो कसूर का कादराबाद का एसएचओ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और उसने इनकी मदद नहीं की। फिर इनको मशवरा ये दिया गया कि इस केस में कोई जान नहीं है, वो ज़मानत पे रहा हो जाएगा, उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और फिर इस तरह इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये बच्ची सेकंड ईयर में पढ़ रही थी और अभी मेरा ख़्याल कॉलेज नहीं जा रही इसी वजह से कि वो परेशान है। क्योंकि जिस तरह ये बच्ची की गुफ्तगू मैंने सुनी, वहाँ से पता चल रहा है कि एक अच्छे घराने की बेटी है और जो भी बंदा इसे परेशान कर रहा है, जो लड़की इसके साथ मिली हुई है, असल में तो तस्वीरें उसने दी और आजकल मोबाइल से आप ये कई चीज़ें चोरी कर लेते हैं। कल ही मैं एक अज़ीज़ से मिला तो कहता मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे चले गए हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहता पता नहीं मेरे मोबाइल से किसी तरह मेरा कार्ड था वो किसी ने चोरी किया, कंप्लेन की हुई है। खैर, अब जनाब ये हुआ कि इनको मशवरा ये दिया गया कि लाहौर ले जाएँ। जिस तरह आपने देखा पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, बेकार हॉस्पिटल, जिनका सिर्फ़ यही काम होता है कि हम बैठे होते हैं तो उनके पास आप मरीज़ लेके जाएँ, पहले वो छोड़ा उतार लेते हैं। जब उनको पता उनको शुरू में होता है कि ये बंदा जो है ये ठीक होने वाला नहीं, फिर उसको कहते हैं लाहौर ले जाएँ और कई सिर्फ़ इसीलिए बैठे हुए हैं कि इतनी बात ही उन्होंने कहनी कि इसको लाहौर ले जाओ। ये पुलिस वाला जो वहाँ पे एसएचओ या जो भी अमला बैठा हुआ है, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसकी तस्वीरें ज़रा अपलोड करें और कोशिश करें कि ये आप किसी तरह सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे इन पुलिस वालों की तस्वीरें जो है वो दिखाएँ लोगों को, इनके भयानक चेहरे, इनकी मनहूस शक्लें दिखाएँ। जो तनख्वाह तो गवर्नमेंट से लेते हैं, अवाम के टैक्स से पैसे इनको दिए जाते हैं और
ये काम जिन लोगों के लिए यार ज़ाहिर है जो लड़का दूसरी तरफ होगा वो किसी बड़े का होगा या किसी बड़े की सिफारिश के ज़रिए एसएचओ को उसने फ़ोन करवा दिया होगा या उसके मुँह में वो हड्डी दे गया होगा, जिसकी वजह से इनका केस नहीं दर्ज हो रहा। हमारे पाकिस्तान में बेशुमार लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी को 12 साल जेल हुई है यूके में। लड़की के घर गया है, वहाँ पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और फिर 2 जगह से उसकी कंप्लेन आई है और फिर 12 साल जेल हुई है, स्टूडेंट है और फिर उसके बाद इसको वतन की हवा भी वापस जाके वहाँ पे वही धूप और छाएँ जो हैं वो नज़र आएँगी। मगर यहाँ पढ़ने आया था, 12 साल जब गुज़ारेगा तो पता चल जाएगा। खैर, अब इस बच्ची को इंसाफ कौन देगा? क्योंकि जो जज हमारे हैं वो तो खुद इंसाफ देने के काबिल नहीं है, वो तो खुद दूसरी अदालतों से इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जो वकला हैं वो इस काबिल नहीं है कि जो हमारी वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनका भी पता ही है। अब ये अमीर लोग नहीं होंगे, मिडिल तबके के होंगे, वकील भी करना, पैसे भी देने, वो लाहौर जाओ। अब लाहौर क्यों जाओ जी? वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है ये जो कसूर कादराबाद में एसएचओ बैठा हुआ है, ये किस लिए बैठा हुआ है? ये वहाँ पे क्या कर रहा है? एक सवाल है। कि किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है? अगर इन्होंने लाहौर जाना तो बंद कर, पुलिस स्टेशन जा, जाके घर में सो तू आराम से, यहाँ पे तो सोने के लिए आया हुआ है। तो मैं असल में जैसे ही इस तरह के प्रोग्राम देखता, इस तरह अच्छी बच्चियाँ होती हैं, इनकी ज़िंदगी देखो, और उसने अपने माँ-बाप को फौरी तौर पे एतमाद में लिया, बहन-भाइयों को एतमाद में लिया और होना भी ये चाहिए। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसी वक़्त उस बच्ची को या उस औरत को अपने घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन आगे जहाँ आपने जाना वहाँ भी तो कोई हलाल किया बैठा हो, वहाँ भी तो कोई इंसान की औलाद बैठा हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये सोशल मीडिया एक ज़बरदस्त जगह है, जहाँ पे आके आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, किसी न किसी के दिल में रहम आ जाएगा। हमारे हाफ़िज़ साहब भी देखते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि वो कहते वो पता नहीं वो इमरान खान के बारे में देखते रहते हैं, ये भी देख लिया करें सर टाइम निकाल के, जो कौम की बेटियों के साथ हो रहा है। चलो आप भी जो कर रहे हैं बेटियों के साथ, असल में इनको महसूस नहीं होता कि ये तो उससे बड़े ज़ालिम है, ये भी एक फड्डा है। अब मरियम को मैं ये कहूँगा कि आके वो टिकटॉक बनाने के चक्कर में चाहे कसूर का थाने का चक्कर लगाया, वहाँ जा ज़रा टिकटॉक बना, उनको पहले बताना ना खामोशी के साथ किसी को कहना तुम्हारी वीडियो बनाए और उसे ज़रा एसएचओ की क्लास दो, बल्ले-बल्ले हो जाएगी। ये सड़कों पे टिकटॉक अब बोर हो गया, कोई देखते नहीं है, कोई ऐसा सीन पार्ट होना चाहिए जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो लोगों का। और वज़ीर आला ये है, तो मैं आईजी साहब वो आके जो बम बनाना बताते हैं कि इसमें वो प्लास्टिक की बोतल में ये डालें और फिर बम बन जाता है। जनाब ये आपके लिए काम निकला है, जो काम करने वाला है वो आप करें, वो साइंसदानों वाले काम ना करें, वो साइंसदानों के पास ही रहने दें। इस बच्ची की मदद की जाए और सूरत जो कुछ भी हो जाए, ये मैं आपको बता दूं कि इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, वहाँ कोई डिग्री यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है उस इलाके में, वहाँ ये जा रही थी। और जिस लड़की ने इसकी तस्वीरें उस लड़के को दी है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसने नाम लिए हैं लड़की के और उसके, मगर ये वीडियो आपको जैसे ही आप इस लड़की की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, ये मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में अदल के लिए आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल काम है। हमें भी कई लोग लिखते रहते हैं जी आप जो आवाज़ उठाते हैं किसी को फ़ायदा नहीं होता। चलो यार किसी का नुकसान भी तो नहीं हो रहा ना, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, क्या करें? आपकी तरह हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। तो कोशिश तो करनी चाहिए जहाँ तक इंसान की हिम्मत हो, जहाँ तक उसकी पहुँच हो। तो मैं अपने वहाँ के जितने लोग हैं जिनमें कोई ताकत है, क्योंकि गरीब की तो सुनी भी नहीं ना जाती पाकिस्तान में, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्ची की मदद करें। ये बच्ची सोशल मीडिया पे आई है और एक अच्छी बच्ची है। हमारी कौम की इस तरह की बेटियाँ होती हैं जो शरीफ घरानों की होती हैं, और आपको चाहिए कि जो भी वहाँ पे साब हैसियत लोग हैं वो उस पुलिस वाले की भी ज़रा कमबख्ती लाए। वहाँ के मीडिया को भी चाहिए कि उसकी तस्वीरें शाया करके ज़रा बताए जनाब कि ये किस लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, लाहौर ले जाओ। और ये हमारे शहबाज शरीफ साहब वो भी डुगडुगी कहीं बजा रहे होंगे, उनको भी चाहिए कि इस तरह की कौम की बेटियों के बजाय इसके कि वो तबला संगी जो एक्शन मारते हैं उस वक्त टाइम ज़ाया करें
आप गलती से बन तो गए हैं, मगर जिस काम के लिए बैठे हुए हैं नज़र नहीं आ रहा कोई भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।